हम आगे की तरफ बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मोर करके आ रहा है और रन अवे पे हम क्लिक करते हैं। स्टेप हमको इस तरीके से दिखेगा। अब हमें जो है यहाँ पे कनेक्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ट्राई करके आता है तो मैं आपको आगे की तरफ बताता हूँ। इसमें आपको बॉन्ड 4800, 9600, 19,200, 38,400, 57,600, 1,15,200 आपको जिस टाइप में लेना हो उस पर आप ले सकते हो। देख पा रहे हैं अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे का उपाय बताता हूँ। इसमें मुझे सिस्टम पे जाना होगा और हमें जो है बिड को देखना होगा। यहाँ पे 4800 से स्टार्ट है। अगर मान लो 4800 पे लेना होगा तो हम 4800 इंटर करते हैं और हम संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। अभी मान लीजिए हमें 4800 पे लेता हूँ तो हम 4800 पे हम ले रहे हैं। ठीक हो, 4800 हम स्टार्ट करके इंटर कर देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया है, एक बार हम इसको ऑफ करके फिर दोबारा हम ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे का पोस्ट हम करते हैं। हम एक बार ये ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं और कंप्यूटर 3 पे भी कर सकते हैं। और हमें नीचे दिख रहा है रेफरेंस, यहाँ पे हमें रेफरेंस करना होगा। ये ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ट्राई टू कनेक्ट करके आ चुका है। रेफरेंस करने के बाद ये हमें दिखने लगा, आप देख पा रहे हैं। और ये बड़ी स्क्रीन आ रही है तो हमें छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइड से हम छोटा कर सकते हैं। ये हमने और छोटा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे इसको स्मॉल में थोड़ा कर दिया है। जैसी स्क्रीन वैसा हम कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी लिस्ट के विषय में बताया था, यहाँ पे लिस्ट के विषय में डायनेमिक दिया है और उसके बाद में ओवर करंट प्रोटेक्शन, बैटरी के विषय में चार्ज है कि नहीं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एलईडी, डुअल टाइम, सारा चीज़, रेफरेंस, ब्रेक, अबाउट, पल्स, डेली, शॉर्ट, लोकल, रन टाइम, रिमोट स्टॉप, सारा चीज़ हम अपने तरीके से स्विच और ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि फुल डिस्प्ले आप देख पा रहे हैं। लिस्ट में देखिए इस तरीके से आएगा डायनेमिक। मैं सारा टेस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। बैटरी के लिए, चार्ज के लिए, चार्ज चेक करने के लिए, एलसीडी चेक करने के लिए, डुअल चैनल्स, टाइमिंग, रेफरेंस, और ये ऑन करते हैं फिर से, यहाँ पे आ गया, अबाउट आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें पैरामीटर्स अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्विच करने के लिए स्विच है, पावर को स्विच ऑन करने के लिए है, इसमें दिया हुआ है। अब देखिए मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पे ट्रिगर के लिए, तो ट्रिगर भी हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा। ये सस्पेंड कर दूंगा तो सस्पेंड हो जाएगा। ये शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, अभी दोबारा हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये सस्पेंड हट जाएगा। यहीं से सारा हम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट अगर लूँगा तो यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा। फिर डायनेमिक लूँगा तो यहाँ भी चेंज होगा। यहाँ पे वोल्टेज, एम्पियर, वोल्टेज, करंट और कैपेसिटी कितना एमएच की मतलब एएच की है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाएंगे और कितनी साइकिलिंग हो रही है। इसी प्रकार से चार्जिंग लेवल पे भी दिखाएगा। फिर कांस्टेंट रेजिस्टेंस एलईडी का, डुअल चैनल के लिए डुअल चैनल, अगर डुअल चैनल से करके हम करेंगे टेस्ट पे तो वो ले लेगा। कोई भी चीज़ें हमें अगर पावर, करेंट, वोल्टेज या हमें कुछ भी टेस्ट करना है तो सेट करके हमें सेटिंग को करना होगा, तो वहाँ भी चेंज होगा।
अभी हमने इस पर सेटिंग नहीं किया इसलिए काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए रेजिस्टेंस लेना है तो ये रेजिस्टेंस हमारा ले रहा है। इसी प्रकार से हमारा सारा वैल्यू इस सिस्टम में सेट हो जाएगा। ये वोल्टेज के लिए तो यहाँ पे चेंजिंग जैसे हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेंजिंग जैसे यहाँ पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस लिख करके आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए लेंगे तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार करंट के लिए जो भी आपको वैल्यू लेना है वो अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि विंडोज़ 11 में यह सपोर्टेबल नहीं है क्योंकि 32 बिट का है, इसलिए ये हो नहीं पाएगा। यह विंडोज़ 10 के लिए है और विंडोज़ 10 में ये सपोर्टेबल आपका है।